हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल मैंने आपको एक क्लास में होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था। हमने क्वेश्चन किया था एजेस और रेशियो का मिक्सचर, एक क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद एक रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, है ना, कि एक परिमेय संख्या। आज उसी परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और थोड़े क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से दूसरी तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। हम क्वेश्चन में अब तक इस चैप्टर में हर टाइप को कवर कर चुके हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो समीकरण वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो वर्ड्स प्रॉब्लम, चाहे वो शब्द वाली हमारे पास प्रॉब्लम हो, है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो, हम हर एक टाइप के रीच कर चुके हैं। अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, ये कहा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते हैं। जी हाँ, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। तो बच्चों, सपने वो हैं कि आपको आपको चीज अचीव करनी है, आपको अपना सपने को पूरा करना है। उस पूरे करने के लिए आपको अपनी नींद, भूख, प्यास सब त्यागनी पड़ती है। हमें एक फुल डेडिकेशन होना पड़ता है, एक डिसिप्लिन, अपनी लाइफस्टाइल हमको एक डिसिप्लिन मैनर में जीनी पड़ती है। तो यही होता है, अगर आपको अगर सपना अचीव करना, वो सपने नहीं जो आप रात को सो गए इसका सपने देख रहे हो, सुबह आप खुश हो गए कि मैंने ये सपना देखा। नहीं बच्चों, सपना आपका एम्स है, वही आपके असली सपने हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज एक क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूं, ठीक है। तब करेंगे इसको, लिखूंगा मैं। क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर, हर the denominator of rational number is greater than its numerator by 8. Its numerator by 8. If the numerator is increased by 17, if the is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 by 2. by 2. Find the rational number. Find the rational number. ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, और फिर इसको करने का प्रयास करो कि कैसे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए फटाफट, चलिए 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 इस क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, और चलिए इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी अनुवाद कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलिए, हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है,
यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, जिस तरह का हमने कल किए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज भी हैं। चलिए फटाफट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आओ समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। चलिए आइए, जिसका आंसर आया वो चैट के माध्यम से आंसर भेज सकता है। अदरवाइज आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड में और करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए फटाफट पहले जिससे क्वेश्चन हो गया बताए। चलिए बच्चों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम किस क्वेश्चन को करने वाले हैं, कैसे उस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्लियर। तो अब बोला भाई, उसने बोला कि क्या है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अब देखो किसकी तुलना हो रही है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जिसकी तुलना होती है हम उसको x मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो जो तुलना हो रही है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर तुलना कर रहा है अपनी न्यूमरेटर से। तो डिनोमिनेटर बढ़ घट रहा है ना, किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर बढ़ घट रहा है ना। यानी कि तो हम मान लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है हम वो मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x, यानी कि माना अंश x है। ठीक है, हमने मान लिया कि न्यूमरेटर हमारा x है, न्यूमरेटर हमारा x है। अब आगे और पढ़ते क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी किस फॉर्म में होती है, p/2 की फॉर्म में होती है हमारी परिमेय संख्या। तो द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। यानी कि वो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो अपने न्यूमरेटर से क्या है, 8 ज्यादा है। अपने न्यूमरेटर से क्या है, 8 ज्यादा है। तो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है बच्चों, तो न्यूमरेटर से 8 कर देते हैं ज्यादा, तो हमारा हो जाएगा देन द डिनोमिनेटर भी कितना था, न्यूमरेटर से, अंश से 8 ज्यादा था। हमने अंश से 8 ज्यादा कर दिया है ना, तो क्या होगा, देन माना हमारा हर है कितना, x+8। ठीक है, यही बोला क्वेश्चन में, यही बोला। तो एक बार बताओ, अगर न्यूमरेटर भी मेरे पास है, डिनोमिनेटर भी मेरे पास है, हमारे पास न्यूमरेटर भी है और हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, तो हमारा रैशनल नंबर क्या बन जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर और रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या देयरफॉर रैशनल नंबर भी, रैशनल नंबर क्या बनेगा हमारा, है ना, रैशनल यानी परिमेय संख्या क्या बनेगी। ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या बच्चों, न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं, ऐसी तो लिखते हैं, है ना। ऊपर अंश नीचे हर, ऐसी लिखते हैं ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बस वहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा हमारा x/x+8। ठीक है, परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी x/x+8। क्लियर, x/x+8 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर x/x+8। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, ये तो रैशनल नंबर हो गया सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, यानी कि अगर हम अंश को क्या करते हैं, 17 बढ़ा देते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और हम डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमको जो नंबर प्राप्त होती है या जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 3/2। 3/2 यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ठीक है, AT क्यों बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला कि भाई अगर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, 17 बढ़ा देते हैं। लो जी, ये हमारा न्यूमरेटर एक्स हमने 17 बढ़ा दिया, और बोलता है कि भाई हम डिनोमिनेटर में एक घटा देते हैं, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 8 माइनस 1 कर दो, तो जो नंबर ऑब्टेन हमको होगा वो हमको ऑब्टेन होगा 3/2। देखो कितना इजी वे में हमने क्या ना, जितने जितने क्वेश्चन ने हमको जो जो बोला हमने वो किया, और हमारा आंसर हमारे पास है ना, तो हमने कुछ अलग नहीं किया बच्चों। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7, 8 माइनस 1 7 ये अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो बच्चों और मेरे को बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा और परिमेय संख्या हमारे क्वेश्चन की क्या होगी। फटाफट चलिए आंसर बताएं मेरे को फटाफट। चलिए आया किसी का? चलिए हम ही कर देते हैं इसको, जो आंसर आया तो अपना कॉपी करके आप बता दें। तो x प्लस 17 x प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 हमारा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। लो अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसके इधर हो जाएगी, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 17 के साथ, तो ये आ गया x प्लस 17, और ये x प्लस 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस कर मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x, 17 टू जा 34, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 7 जा 21। क्या करना है जी, x निकालना है हमको, तो 2x x x एक साइड ले लो, माइनस 3x इक्वल्स टू 21, 34 उधर जाएगा माइनस का 34, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है हमारे पास, तो माइनस x लगेगा, ये हो गया। और 21 में से 34 का नहीं जा सकता, प्लस माइनस माइनस अगेन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें आ जाएगा हमारा -13। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 13, x क्या आ गया हमारा 13। ठीक है, तो x क्या आ गया बच्चों हमारा, x हमारा आ गया 13। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई 13। तो हमारा आंसर अभी आंसर खत्म नहीं हुआ हमारा, है ना। हमसे तो उन्होंने परिमेय संख्या पूछी है, हमसे तो उन्होंने परिमेय संख्या पूछी है, अभी हमारा प्रश्न का उत्तर पूरा आया नहीं है, क्योंकि हमसे पूछी है परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या है क्या, और परिमेय संख्या होती है p/q की फॉर्म में, है ना। तो रैशनल नंबर हम लिख देंगे आंसर में ऊपर, देयरफॉर आवर रैशनल नंबर भी, यानी कि परिमेय संख्या होगी। क्या थी हमारी परिमेय संख्या, क्वेश्चन में हमने देखा x अपॉन x प्लस 8, ये थी ना, यहीं यहाँ रख देंगे। x क्या है 13, और 13 प्लस 8 जो होता है 21, तो हमारी परिमेय संख्या हो गया 13/21। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कॉपी कर लें इसको। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया, इसको समझ लिया। अब करते हैं हम अपना एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, वो प्रश्न क्या है, उस तरह का प्रश्न मैंने आपको कल भी करा रखा है, और कल भी मैंने आपको उस तरह का प्रश्न करा रखा है, सेम एज इट इज मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है कल भी। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और उस क्वेश्चन को आप सब करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल जिसको कॉपी करना है कर लो, और फिर हम चलेंगे अपने प्रश्न की ओर, प्रश्न सब लिखेंगे और सब उस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो था पहला प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न लिख देता हूं आप लोगों के लिए। द एजेस ऑफ अरुण एंड करण। ठीक है, अरुण एंड करण आर इन द रेशियो 5:7, आर इन द रेशियो 5:7। सबका उत्तर होना चाहिए बच्चों, ये आपको कल ही इस तरह के क्वेश्चन कराए थे मैंने। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4।
फाइंड देयर परसेंटेजेस। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसको फटाफट कॉपी करो और इसको करने का प्रयास करो। कल ही इस तरह का क्वेश्चन आपको सेम मैंने कराया था और आपको आज ये खुद करना है और साथ ही साथ में इसका हिंदी में अनुवाद आपको अभी कर दूंगा। कर दिया क्वेश्चन, आंसर आ गया, चैट के माध्यम से आंसर दें। अदरवाइज आप क्या करें, देखो हिंदी में भी मैं इसको एक बार बोल देता हूं। अरुण और करण की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अरुण और करण की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। कल ही इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे। चलिए, क्या था क्वेश्चन, अब देखो सर क्वेश्चन बहुत इजी है कि इसने बोला कि एजेस ऑफ अरुण एंड करण की रेशियो का एजेस है 5:7। ठीक है, यानी कि उनकी प्रेजेंट, अब मैंने बोला भाई हमारे पास रेशियो तो है बट हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है एजेस की, भाई एक्चुअल में एजेस है कितनी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्वेश्चन करते हैं सर, एक्चुअल क्वेश्चन कराओ कि एक्चुअल कैसे हम करते थे कि भाई एजेस इतनी गुनी है, इसकी इतनी है तो इसकी इस तरह से करते थे। बट या तो अनुपात आ गया सर, अब कैसे करेंगे, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, है ना। तो गिवन जो है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड करण। अरे आपको कल ये क्वेश्चन का है, सेम इस तरह का क्वेश्चन, अभी तक तो आपके आंसर आ जाने चाहिए, चैट के माध्यम से आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अभी हम बताते हैं आपको क्या से क्या है। 5:7, ठीक है, 5:7 है, जो कल नहीं थे वो देख लो। अच्छा जी, 5:7 है इनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो, ये अनुपात है, ये कंपैरिजन है, एक्चुअल में एज नहीं है। तो हम मान लेंगे, तो हम यहां मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण and Karan equals to 5x and 7x years। यानी कि एक 5x साल का है और एक 7x साल का है, यानी कि आगे वाला अरुण 5x का, करण 7x का। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाइनिंग्स हिंदी में मैंने कल के क्वेश्चन कराई थी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, कि माना कि लेट हमने द रेशियो हमने क्या है, जब अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात अरुण एंड करण का है 5:7। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया जी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड करण भी आ गया 5x and 7x। अब क्या बोला सर, अब बोला है 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो। अरे रुक जाते हैं हम, एजेस वाले क्वेश्चन में रुक जाते हैं हम। आपने बता रखा है सर ने कि जब भी 4 years, 5 year, 10 year फ्रॉम नाउ, या पीछे या बैक या आगे कभी हम जाए तो पहले हम उस साल में रुक जाते हैं, उस साल में एंटर करते हैं। तो हम उस साल में एंटर करते हैं 4 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 4 वर्ष बाद। तो चलिए चलते हैं 4 वर्ष के बाद, कैसे 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ, आफ्टर 4 years आफ्टर 4 years their ages will be, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो उनकी आयु क्या क्या हो जाएगी भाई, अरुण की एज हो जाएगी, अरुण की एज हो जाएगी अभी तो 5x है, ठीक है, 4 साल बाद 5x प्लस 4 ईयर हो जाएगी। भाई अगर अभी कोई 20 साल का है तो 4 साल बाद 24 का होगा, अगर कोई अभी 25 साल का है तो 4 साल बाद 29 साल का होगा, है ना। फिर वैसे ही करण की एज क्या हो जाएगी, भाई करण अभी 7x साल का है तो 4 साल बाद 7x प्लस 4 ईयर्स का हो जाएगा। ईयर को मैंने छोटे में लिख दिया, वाह यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब क्या है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4।
अच्छा, 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो 3:4 हो जाता है। ओके, ठीक है सर, तो हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4 वर्ष बाद क्या कंडीशन होती है, जो अरुण की एज है और जो करुण की एज है उनका अनुपात हो जाता है 3:4। यानी कि 3, देखो रेशियो को ए रेशियो बी है, इसको मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ। 5:6 है, हम इसको 5/6 भी लिख सकते हैं। पता है ना आपको चीज, ये आपको मैंने बता रखी है, पहले भी ये चीज आपको मैंने बता रखी है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/4। तो अरुण की एज कितनी है भाई, अरुण की एज है 5x + 4 और ये है 7x + 4 = 3/4। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू आपको पुट अप कर देनी है यहाँ पे। x की वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है कि x की वैल्यू ये आएगी। क्लियर? तो 5x + 4/7x + 4 = 3/4। यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आप निकालोगे। क्लियर? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, x की वैल्यू इजीली आ जाएगी मेरे पास, है ना, इजीली आ जाएगी। तो इसमें कुछ हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन कल ये क्वेश्चन करा रखा है, बस थोड़े इसमें नंबर्स लगेंगे। इसका क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज और रेशियो का मिक्सअप क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दोगे। कैसे? ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 5x + 4 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 7x + 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखोगे 4 5 जा हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16, 3 7 जा 20x + 3 4 जा 12। ये इधर आ जाएगा, ये -21x + 20x हो जाएगा और ये 12 - 16 हो जाएगा। तो -x = -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। जब x की वैल्यू सर आपके पास 4 आ गई तो हमारे पास आंसर भी आ गया। प्रेजेंट एज दोनों की पूछिए तो 5x, तो 5 × 4 20 साल का ये हो गया। 7x 7 × 4 28 साल का ये हो गया। तो 20 और 28 इसका उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना बच्चों, इजी क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। आंसर आपने देख लिया करना कैसे इस क्वेश्चन को, बट इस बार आप खुद से ट्राई करना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।